हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जुल्करनैन और आज के हम इस वीडियो में एनजीनिक्स के बारे में देखेंगे कि एनजीनिक्स की हेल्प से हम किस तरह एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, गिटहब पे ये पब्लिकली अवेलेबल है, किसी डेवलपर ने कोड डाल लगाई। आप इसको क्लोन कर सकते हो, यहाँ पे इसका लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारा देखेंगे किस तरह से हम इसको मतलब एनजीनिक्स की मदद से किस तरह होस्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि एनजिनिक्स क्या है तो मैं उनको बता देता हूँ छोटा सा कि एनजिनिक्स एक वेब सर्वर है। इसकी मदद से हम स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अब वेब सर्वर क्या है कि वेब सर्वर मीन्स वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो भी आप एप्लीकेशन चलाते हो, जैसे कि मान लो ये AWS का कोई भी है, आपको AWS का ही दिखा देता हूँ, कोई भी वेबसाइट है ये सारी एक वेब सर्वर के ऊपर होस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से एक हमारा एनजिनिक्स भी वेब सर्वर है, अपाचे भी है और भी बहुत सारे सर्वर वेब सर्वर है, लेकिन मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं एनजिनिक्स स्टैटिक वेबसाइट कंटेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत रिलायबल है और बहुत लाइट वेट है। ठीक है, तो मेरे केस में मैं AWS पे एक EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा और उसी पे ही अपना एनजिनिक्स इंस्टॉल करूँगा और वहीं पर वेबसाइट को होस्ट करूँगा। आप पे अगर ये अकाउंट नहीं है तो आप लोकली बना सकते हो, सर्वर नहीं है यहाँ पे तो लोकल आप एक ओरेकल VM कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट डालकर वहीं से VM क्रिएट करके बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसी पे AWS पे देखना है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लो और उसके अंदर ही आपको 3 फ्री EC2 इंस्टेंसेस मिल जाएंगे 1 साल के लिए, 1 1 GB के। बहुत सारी फ्री टायर में आपको फीचर्स हैं इसके अवेलेबल आपको मिल जाएंगे इसमें। देन आप बहुत सारी सर्विसेज है, सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, मेरे केस में मैं यही यूज़ करूँगा अभी। चलो बनाते हैं फिर, प्रोसेस देखते हैं किस तरह से। लॉन्च EC2 इंस्टेंस, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। मैं उबंटू की ISO यूज़ करूँगा यहाँ पर। आप भी उबंटू यूज़ कर सकते हो, अगर ओरेकल यूज़ करें तो ओरेकल कर सकते हो, लेकिन मैं अपने केस में तो उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन में हमने मोस्टली उबंटू ही आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली हम उबंटू ही यूज़ करते हैं, बहुत बहुत रेयर चांस होते हैं कि वेब सर्वर से रिलेटेड हमें मिल जाए ओरेकल या फिर अल्मा कुछ। ठीक है, फ्री EC2 इंस्टेंस में हमें 2 अवेलेबल है, मैं इसको यूज़ करूँगा। इंस्टेंस टाइप कन्फर्म, हाँ हाँ, और की पेयर में मैं टेस्ट की पेयर यूज़ करूँगा, ये मेरे ऑलरेडी है। सिक्योरिटी ग्रुप मेरा है ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, लॉन्च EC2 इंस्टेंस, इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट के लिए इसमें ये कमांड है, SSH लेंगे हम इसका, मैं टर्मिनल के थ्रू। ऑलरेडी मैंने पैम की डाउनलोड कर रखी है, डाउनलोड्स में है, तो सिंपली बस मैंने यहाँ से कमांड कॉपी की है और ये सारा प्रोसेसर पहले से था। आप ये जब आप पैम की डाउनलोड कर लोगे तो उसको आपको ये परमिशन देनी है। सिंपली आप ये कमांड कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो अपने टर्मिनल पे, देन ये दूसरी, देन उसके बाद ये SSH, इसको करोगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CD डाउनलोड्स में चलते हैं क्योंकि मैंने वहीं पर अपना रखा है। CD डाउनलोड्स, देन मैं डाउनलोड्स में मेरी की है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसी में ही है वैसे, कोई नहीं, SSH ले लेते हैं। यस, ठीक है, ये SSH आ गया, सूडो -i रूट से लॉगिन हो जाते हैं। देन उसके बाद हम सबसे पहले अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे apt अपडेट कमांड से। apt अपडेट से क्या, इसमें जो भी आपके पेंडिंग पैकेजेस होंगे वो सारे अपडेट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम apt इंस्टॉल एनजिनिक्स, एनजिनिक्स इंस्टॉल करने की आपकी कमांड है apt इंस्टॉल एनजिनिक्स, इसकी मदद से एनजिनिक्स इंस्टॉल हो जाएगा। यस, डू यू वांट टू कंटिन्यू? ओके, नाउ ये इंस्टॉल हो गया। हम एक बार इसकी सर्विस चेक कर लेते हैं। सिस्टम CTL स्टेटस एनजिनिक्स एक्टिव है, रनिंग है, इनेबल्ड भी है।
ठीक है, अब हम सबसे पहले cd/where/www/html। अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे देखो एक बाय डिफॉल्ट कंटेंट है हमारा इंडेक्स का, index.html। आप ये, अब ये क्या है, देखो जब nginx हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही एक ये टेस्ट पेज दे देता है हमें होस्ट करके। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये मेरे पब्लिक आईपी है इंस्टेंस की, और ये देखो ये जो पेज है, ये टेस्ट पेज, ये यही है। ठीक है, अब हमें अपना कंटेंट होस्ट करना है जो कि ये वेबसाइट है, ये नहीं चलाना हमको। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ना डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपना डेटा रखेंगे। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं वैसे। अब आप एक बार रिफ्रेश करोगे तो देखो फॉरबिडन आ रहा है, कंटेंट है ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, अब हम अपने कोड को क्लोन करेंगे, गिट क्लोन, देन ये काम। ठीक है, क्लोन हो गया है। अब इस रेपो के अंदर चलते हैं, देन इसमें देखो ये index.html, ये हमारा जो एक्चुअल कोड है जिसे हमें होस्ट करना है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले pwd, ये जो कंटेंट है, ये जो पाथ है, इस पाथ को हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे नोटपैड में रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें cd/etc/nginx इसमें जाना है। अब यहाँ पे देखो दो डायरेक्टरी हैं, एक तो साइट्स इनेबल्ड है, एक साइट्स अवेलेबल है। साइट्स अवेलेबल में ये होता है कि मानो आप पे मल्टीपल साइट्स हैं और आप उन्हें साइट्स अवेलेबल के अंदर रखोगे। मान लो आपकी 10 वेबसाइट है, तो अब 10 होगी, जो भी आप वेबसाइट बनाओगे वो साइट्स अवेलेबल डायरेक्टरी के अंदर बनाओगे। और साइट्स इनेबल्ड क्या है, साइट्स इनेबल्ड वो है कि आपकी कितनी एक्टिव है उनमें से। यानी मान लो आपकी 10 वेबसाइट साइट्स अवेलेबल में है, लेकिन उसमें से एक्टिव सिर्फ 5 है, तो आपको साइट्स इनेबल्ड में रखनी होगी उन्हें। ठीक है, उनका लिंक बना के। अब हम सबसे पहले जाएंगे साइट्स अवेलेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी देखो डिफ़ॉल्ट एक साइट है। अब इस साइट में हम पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या कंटेंट है। देखो ये ना पैरामीटर्स है कुछ की डिफाइन कर रखा है कि nginx सर्विस कौन से पोर्ट पर रन करेगी, SSL से रिलेटेड भी है, लेकिन ये अभी इनेबल्ड नहीं है इन्होंने बाय डिफॉल्ट, क्योंकि HTTP पे खुल रहा था हमारा, और हमारा डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, ये सारी 1 to 1 करके देखेंगे चीज़ें। ठीक है, अभी के लिए से आप एक तरह से भूल जाओ इसकी, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको खुद से बनाएंगे। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज ये चीज़, नहीं तो आप इसमें करोगे तो बहुत कन्फ्यूजेबल हो जाएगी। हम यहाँ पे खुद से बनाते हैं माई वेबसाइट। ठीक है, मैं इस नाम से बना रहा हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है। आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट को ही आप दोबारा रिमूव करके या इसी के अंदर सारा डेटा रिमूव करके ये यूज़ कर सकते हो, या फिर बेस्ट रहेगा आप उसी नाम से बनाओ जिस नाम से आपकी वेबसाइट होगी, है ना। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे तो आपको प्रोडक्शन में ही काम करना है ना। तो प्रोडक्शन में क्या होगा, मल्टीपल वेबसाइट होंगी, मल्टीपल क्लाइंट्स की, तो उन क्लाइंटों के हिसाब से आप नाम डालोगे। ठीक है, तो आप जो भी आप जैसे भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, देन उसके बाद हमें ना सब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखने हैं। अब पैरामीटर्स क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सर्वर, ठीक है, फिर हमें करली ब्रेसेस से पैरामीटर स्टार्ट करना है। देन लिसन। अब लिसन क्या है कि nginx की सर्विस हमारे कौन से पोर्ट पे लिसन करेगी। ठीक है, अब nginx की जो सर्विस है हमारी वो 80 पोर्ट पे लिसन करेगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 80 है। मैं आप 443 भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको SSL की फिर जरूरत पड़ेगी। SSL आपको लगाना होगा, वो चीज़ है। आप SSL भी लगा के देख सकते हो, या फिर आप जब एक लेट्स इनक्रिप्ट का ना फ्री वाला वो आता है SSL, अब आप जब उसको डिप्लॉय करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिडायरेक्शन मेथड भी इसमें ऑटोमेटिक डाल देगा सारी चीज़, जब आप लेट्स इनक्रिप्ट का SSL इसमें इंस्टॉल करोगे सर्ट बोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो उस केस में क्या आप लिसन पोर्ट पैरामीटर सेम ही रखोगे 80, वो ऑटोमेटिक जब आप सर्ट बोर्ड इंस्टॉल करोगे तो आपकी फाइल को खुद ही चेंज करके और बना देगा आपके इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो सर्वर रहेगा, सर्वर नेम। अब सर्वर नेम में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें क्या देंगे। सर्वर नेम में हमारे जो सर्वर की आईपी है वो देंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी जो सर्वर की आईपी है वो यूज़ करूँगा, जो कि मेरी ये है। ठीक है, ये मेरे सर्वर की आईपी है, मैं यही यूज़ करने वाला हूँ इसमें। देन इसको मैं बंद करूँगा। अब जो नेक्स्ट मेरा वो है वो रूट है। अब देखो रूट में क्या आएगा, रूट में मुझे डिफाइन करना है, इसको बताना है nginx को कि मेरा जो वेबसाइट है वो कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर, उसका पाथ क्या है। तो मैंने पाथ कॉपी करके यहाँ पे रखा हुआ था, इसी पाथ को हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमने यहाँ पे पाथ डाल दिया। ठीक है, और एंड में ना ये आपको ये लगाना ज़रूरी है,
देन उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा इंडेक्स रहेगा। अब इंडेक्स में हम क्या देंगे कि सबसे पहले वो कौन सी फाइल को रीड करेगा, तो इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, इस फाइल को वो रीड करेगा। नेक्स्ट एक आप यहाँ पे अब इसको क्लोज भी कर सकते हो, इतना करके अगर आप कर दोगे तब भी आपकी ये वेबसाइट, ये इंजन इसको रीड करेगा। लेकिन एक छोटा सा पैरामीटर मैं और दूंगा यहाँ पे, लोकेशन स्लैश कर्ली ब्रेसेस देन टैब, देन उसके बाद ये ट्राई फाइल्स का पैरामीटर है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। URI सॉरी $URI देन $URI स्लैश 404, ये मैंने एक पैरामीटर वगैरह एक दूसरा, ठीक है। अब ये मैंने क्या करा यहाँ पे, देखो मैंने ना यहाँ पे ट्राई फाइल्स का पैरामीटर लगाया है, जिसमें मैंने डिफाइन करा कि सबसे पहले वो इस पाथ पे जाके Nginx क्या ढूंढेगा, सबसे पहले $URI इस नाम से देखेगा कि कोई फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। देन उसके बाद $URI स्लैश इस नाम से देखेगा कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है नहीं। अगर इन दोनों ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके बाद ये 404 का एरर दे देगा। ओके, देन उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, Nginx-T करेंगे। फेल्ड हो रहा है, अब क्यों फेल्ड हो रहा है, देखो अभी हमने सिर्फ इसको साइट्स अवेलेबल में डाला है, ठीक है। अभी एक चीज़ और है, अभी हमको उसका लिंक क्रिएट करना है। अब लिंक क्रिएट करने के लिए आप -s यूज़ कर सकते हो और इस पाथ को लो, जो आपका वेबसाइट का पाथ है आपकी इस फाइल का, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, ये क्या है, माई वेब, ठीक है। ये आपका जहाँ पर आपकी अभी वेबसाइट है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वेबसाइट फाइल की, वेबसाइट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहाँ ये, देन उसके बाद हमें क्या देना है /etc, जहाँ पर हमको इसका लिंक बनाना है। अब कहाँ बनाना है हमको, Nginx साइट्स इनेबल्ड में, साइट इनेबल्ड के अंदर, ठीक है, ठीक है, बन गया। अब हम एक बार जाके देख लेते हैं साइट्स इनेबल्ड में। अब यहाँ पे दो फाइल दिखेगी, एक तो डिफॉल्ट वाली क्योंकि उसका लिंक भी अभी है, हमने उसकी एक्चुअल फाइल तो डिलीट कर दी लेकिन उसका लिंक है अभी। एक तो ये आपका डिफॉल्ट दिखेगा, एक ये हमारी जो हमने अभी न्यू लिंक बनाया वो दिखेगा, ठीक है। हम डिफॉल्ट वाला डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए ही नहीं, हमने अपनी फाइल जब बनाई है तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक ये दिखा रहा है। अब हम Nginx-T चलाएंगे। देखो Nginx-T क्यों चलाते हैं हम सर्विस रीस्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मानो आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट है इसी सर्वर पे, मान लो 20 या 50 वेबसाइट्स इसी सर्वर पे आपकी होस्ट है, छोटी छोटी वेबसाइट स्टैटिक। सपोज करो आपने एक वेबसाइट नहीं डाली, अब उसमें ना कुछ सिंटेक्स एरर था, क्या था, सिंटेक्स एरर था। आपने जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर कुछ सिंटेक्स एरर छोड़ दिया या कोई कोलन छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया आपने, तो जब आप अगर डायरेक्ट Nginx की वेब सर्विस रीस्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपको एरर दे देगा, रिस्टार्ट हो गई नहीं, एरर दे देगा। एरर होने के बाद फिर क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट होगी ना, आपकी जो सर्विस होगी Nginx की, डाउन हो जाएगी और जितनी भी वेबसाइट उसमें होस्ट होंगी सब डाउन, ठीक है। अब Nginx-T हम इसलिए चलाते हैं, सबसे पहले हम सिंटेक्स चेक करते हैं कि हमने जो ये फाइल डाली है इस फाइल का सिंटेक्स ओके तो है। अगर ये ओके, देखो यहाँ पे ओके आ रहा है, तो अब हम श्योर हैं, कॉन्फिडेंस है कि अब हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं सर्विस को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देन हम चलाएंगे SYSTEMCTL रीस्टार्ट Nginx। Nginx की सर्विस रीस्टार्ट हो गई है। अब हम अपनी सर्वर पे जाके जो हमारा 403 का फॉरबिडन एरर आ रहा था, एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखो ये वेबसाइट होस्ट हो गई है, ठीक है। ये एक स्टैटिक वेबसाइट है जो मैंने आपको होस्ट करके दिखाई है, इसी तरह से हम स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत छोटा पैरामीटर है जो मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने आपको ये कॉन्फ़िग फाइल बना के दिखाई है, ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने का जो वे होता है, जो प्रोसेस होता है, वो यही होता है, ठीक है। अब आप इसमें क्या है, आप इसमें अभी तो ये 80 पे रन कर रही है, जब आप सर्टबोर्ड इंस्टॉल कर लोगे, वो चीज़ें कर लोगे, तो उसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, है ना, जिसमें हम कंप्लीट एंड टू एंड एक वेबसाइट को होस्ट करेंगे विद डोमेन, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें 80 से ही मैंने अभी करके आपको दिखाया है। देन उसमें हम फिर क्या करेंगे कि 80 पे भी अगर हमारा कोई ट्रैफिक आएगा ना, तो हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे 443 पे। अब 80 और 443 में मैं आपको अंतर बता देता हूँ क्या होता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मानो कोई वेबसाइट खोलते हैं, मैंने मानो फ्लिपकार्ट खोल लेता हूँ, फ्लिपकार्ट मैंने ये वेबसाइट खोली, ठीक है। अब देखो, अब फ्लिपकार्ट वेबसाइट में देखो ये
HTTPS है, ठीक है, ये HTTPS है, यानी ये जो हमारी वेबसाइट चल रही है HTTPS पे चल रही है, यानी ये 443 पे चल रही है, ठीक है। अब जो मेरी वेबसाइट है, अभी ये वेबसाइट की मैंने डोमेन की जगह अपना नेम दे रखा है। अब दिखाता हूँ मैं आपको नोटपैड पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो जो मेरी वेबसाइट है वो किस पे चल रही है, HTTP पे। तो यानी HTTP का जो हमारा पोर्ट होता है वो 80 होता है और HTTPS 443। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है, अगर मैं खाली HTTP पे एक्सेस करता हूँ तो क्या होगा, देखो मैंने HTTP पे एक्सेस करा तो मुझे इसने रीडायरेक्ट कहाँ कर दिया, HTTPS पे, ठीक है। यही पैरामीटर हम इसमें डिफाइन करते हैं, इसके अंदर इसी में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक वो SSL के थ्रू ये सारी चीज़ें हम सब इंस्टॉलेशन ने अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।